कानपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। कस्बा छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के सपने बहुत बड़े थे। उसी कस्बे के आखिरी छोर पर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था विवेक। विवेक की उम्र उस समय सिर्फ 11 साल थी। उसके पिता रामदास एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे और उसकी मां सावित्री घरों में सिलाई का काम करती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। बरसात में छत से पानी टपकता था, गर्मियों में घर की दीवारें तपती थीं और सर्दियों में खिड़की से आने वाली हवा रोकने के लिए मां पुराने कपड़े ठूंस दिया करती थी। लेकिन उस घर में एक चीज की कमी नहीं थी, उम्मीद। विवेक की मां हमेशा उससे कहती थी, बेटा, हमारे पास पैसे कम है, लेकिन सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। तू जितना बड़ा सपना देखना चाहे देख। विवेक मुस्कुरा देता। वह पढ़ना चाहता था, बहुत पढ़ना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि पढ़ाई उसे समझ नहीं आती थी। गणित की किताब उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। अंग्रेजी के शब्द उसके सामने आते तो वह उन्हें पढ़ने में अटक जाता। विज्ञान के अध्याय उसे याद तो हो जाते, लेकिन परीक्षा में प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से आ जाता तो उसका दिमाग खाली हो जाता। कक्षा में बाकी बच्चे उससे बहुत आगे थे और धीरे धीरे स्कूल में उसकी एक पहचान बन गई। विवेक कमजोर है। शुरुआत में यह बात केवल बच्चों तक सीमित थी, फिर कुछ शिक्षक भी ऐसा ही सोचने लगे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि कुछ समय बाद विवेक ने भी यही मानना शुरू कर दिया। एक दिन जब पूरी क्लास हंस पड़ी, एक दिन गणित की कक्षा चल रही थी, अध्यापक शर्मा जी ने बोर्ड पर एक सवाल लिखा। उन्होंने पूरी कक्षा की तरफ देखा और कहा, कौन इस सवाल को हल करेगा? कई बच्चों ने हाथ उठा दिए। शर्मा जी ने विवेक की तरफ देखा और कहा, विवेक, तुम आओ। विवेक धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बोर्ड के सामने पहुंचा। सवाल को कुछ सेकंड तक देखता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि शुरुआत कहां से करे। पीछे से कुछ बच्चों की हंसी सुनाई दी। किसी ने धीरे से कहा, इसे तो कुछ नहीं आता। दूसरा बोला, सर, आप किसी और को बुला लो। पूरी कक्षा हंसने लगी। विवेक ने चौक नीचे रख दी। शर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, विवेक, अगर तुम पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो तो शायद समझ आए। हर बार यही स्थिति होती है। विवेक चुपचाप अपनी सीट पर लौट आया। उस दिन पहली बार उसे अपनी आंखों में आंसू महसूस हुए, लेकिन उसने किसी को दिखाया नहीं। स्कूल से घर लौटते समय उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना बैग खोला, किताब निकाली और फिर किताब बंद कर दी। उसने खुद से कहा, शायद मैं सच में कमजोर हूं। वह पहली बार था जब उसने अपने बारे में दूसरों की बात को सच मान लिया था। कुछ महीने बाद परीक्षा हुई। रिजल्ट का दिन आया। बच्चे उत्साहित थे। कोई अच्छे नंबर की उम्मीद कर रहा था, कोई अपने माता पिता से मिलने वाले इनाम के बारे में सोच रहा था। विवेक चुपचाप खड़ा था। शिक्षक ने एक एक करके बच्चों के नाम पुकारे। राहुल 88%, सभी ने तालियां बजाई। अनु 91%, फिर तालियां बजी। अंत में शर्मा जी ने कहा, विवेक 38%। कक्षा में फिर कुछ बच्चों की हंसी सुनाई दी। शर्मा जी ने कहा, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। विवेक ने सिर झुका लिया। स्कूल से घर जाते समय वह सामान्य दिनों से ज्यादा तेज चल रहा था। उसे डर था कि पिता रिपोर्ट कार्ड देखकर क्या कहेंगे, लेकिन घर पहुंचने पर पिता दुकान से अभी लौटे नहीं थे। मां सिलाई कर रही थी। उन्होंने विवेक का चेहरा देखा और कहा, क्या हुआ बेटा? विवेक ने रिपोर्ट कार्ड मां के हाथ में दे दिया। मां ने नंबर देखे। कुछ पल मां चुप रही, फिर मुस्कुराई। विवेक ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मां बोली, ये नंबर तेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। विवेक की आंखें भर आईं और बोला, लेकिन मां, मैं कमजोर हूं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तू कमजोर नहीं है, बस तू अभी वहां अच्छा नहीं कर पा रहा जहां दूसरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। विवेक ने पूछा, तो मैं क्या करूं? मां ने कहा, पहले खुद को कमजोर कहना बंद कर। ये बात विवेक के दिल में उतर गई। कुछ दिन बाद स्कूल में एक नए शिक्षक आए। उनका नाम था अरुण सर। वह विज्ञान पढ़ाते थे। पहली ही कक्षा में उन्होंने बच्चों से कहा,
मुझे परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला बच्चा नहीं चाहिए। मुझे वह बच्चा चाहिए जो हार मानने से इनकार करे। विवेक पीछे बैठा था। अरुण सर की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? विवेक ने अपना नाम बताया। फिर सर ने उससे पूछा, पढ़ाई कैसी लगती है? विवेक ने सिर झुका लिया और कहा, अच्छी नहीं लगती सर। अरुण सर मुस्कुराए और कहा, क्यों? अरुण बोला, मुझे समझ नहीं आती। अरुण सर ने कहा, तुम्हें पढ़ाई समझ नहीं आती या पढ़ाने का तरीका? विवेक ने पहली बार किसी शिक्षक से ऐसा सवाल सुना था। विवेक चुप रहा। अगले दिन अरुण सर ने उसे स्कूल के बाद बुलाया। उन्होंने किताब नहीं खोली। उन्होंने विवेक से पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? विवेक ने कहा, मुझे चीजें बनाना अच्छा लगता है। सर ने पूछा, क्या बनाते हो? पुराने खिलौने खोलकर फिर जोड़ता हूँ। अरुण सर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तो शायद तुम्हारी ताकत किताब याद करना नहीं, चीजों को समझना है। उस दिन उन्होंने विवेक को एक छोटा सा विज्ञान मॉडल बनाने को दिया। विवेक ने घर जाकर पुराने तार, टूटी हुई बैटरी और खिलौने की मोटर इकट्ठी की। 3 दिन तक वह उसी में लगा रहा। मॉडल तैयार हुआ। वह बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन वह काम कर रहा था। अरुण सर ने मॉडल देखा और कहा, विवेक तुम्हारे अंदर कुछ है, बस तुम्हें खुद उस पर विश्वास करना सीखना होगा। स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली थी। अरुण सर ने विवेक का मॉडल प्रदर्शनी में रख दिया। विवेक घबराया हुआ था। उसे डर था कि बच्चे फिर उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक शिक्षक मॉडल के पास आए। उन्होंने स्विच दबाया, मॉडल चल पड़ा। शिक्षक ने पूछा, यह कैसे बनाया? विवेक ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास से समझाया। कुछ देर बाद बच्चों की भीड़ उसके मॉडल के आसपास जमा हो गई। एक बच्चा बोला, अरे विवेक ने बनाया है। दूसरे ने कहा, यह तो अच्छा है। विवेक को विश्वास नहीं हुआ। जिस बच्चे को कल तक लोग कमजोर कहते थे, आज उसी के मॉडल को देखने के लिए बच्चे खड़े थे। उस दिन उसे पहली बार समझ आया, हर इंसान की अपनी ताकत होती है। शायद वह गणित में कमजोर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हर चीज में कमजोर था। अगले साल परिवार पर मुश्किल आ गई। उसके पिता की दुकान पर चोरी हो गई। दुकान का काफी सामान चला गया। पिता के पास दुकान दोबारा खड़ी करने के लिए पैसे नहीं थे। घर की हालत और खराब हो गई। मां ने ज्यादा सिलाई का काम लेना शुरू कर दिया। विवेक ने स्कूल के बाद पिता की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। कभी साइकिल ठीक करता, कभी टायर में हवा भरता, कभी दुकान साफ करता। रात को घर लौटकर पढ़ता, लेकिन थकान बहुत होती थी। कई बार किताब खोलते ही उसकी आंख लग जाती। एक रात पिता ने उसे सोते हुए देखा। उन्होंने उसके ऊपर चादर डाली और धीरे से बोले, तू पढ़ ले बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह पूरी जिंदगी छोटी सी दुकान में निकल जाए। विवेक ने आंखें खोल दी। उसने पिता की बात सुन ली थी। उस रात उसने फैसला किया, वह हार नहीं मानेगा। विवेक ने 10वीं की परीक्षा दी। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसके नंबर बेहतर होंगे। रिजल्ट आया। वह पास तो हो गया, लेकिन बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। एक ने कहा, इसे कोई छोटा मोटा काम सिखा दो, पढ़ाई इसके बस की नहीं। विवेक ने सब सुना, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं टूटा, क्योंकि अब उसके पास एक बात थी। उसे अपनी ताकत का थोड़ा सा पता चल चुका था। उसने विज्ञान और तकनीक में रुचि बढ़ाई। पुराने मोबाइल खोलकर देखता, कंप्यूटर सीखने के लिए साइबर कैफे में घंटों बैठता। पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह दुकान के मालिक की मदद करता और बदले में कंप्यूटर चलाना सीखता। कई महीनों तक वह ऐसा करता रहा। फिर उसने छोटी छोटी वेबसाइट बनाना सीखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जिस बच्चे को स्कूल में कमजोर कहा गया था, वही अब ऐसी चीजें सीख रहा था जिन्हें उसके आसपास के बहुत कम लोग जानते थे। एक दिन शहर में युवाओं के लिए एक तकनीकी प्रतियोगिता आयोजित हुई। विवेक ने उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा मोबाइल ऐप बनाया था जो गांव के किसानों को स्थानीय मंडी के भाव देखने में मदद करता था। उसके पास महंगा लैपटॉप नहीं था। उसने दोस्त का पुराना लैपटॉप उधार लिया। रात रात भर काम किया।
प्रतियोगिता के दिन वह साधारण कपड़ों में वहां पहुंचा। वहां बड़े शहरों से आए कई बच्चे थे। किसी के पास महंगा लैपटॉप था, किसी की टीम में 4 लोग थे। विवेक अकेला था। कुछ लोगों ने उसे देखकर पूछा, तुम अकेले आए हो? उसने कहा, जी। फिर पूछा, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है? विवेक ने समझाया। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। पहले 2 मिनट तक उसका हाथ कांप रहा था। फिर उसने अपने पिता की दुकान याद की, माँ की मेहनत याद की, अरुण सर की बात याद की। तुम्हारे अंदर कुछ है। उसने पूरे आत्मविश्वास से प्रस्तुति पूरी की। फिर नतीजा आया। विवेक विजेता हो गया। उसे 5,000 रुपए का पुरस्कार मिला। रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए वह 5,000 रुपए दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से कम नहीं थे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे उसके नंबरों से नहीं, उसकी क्षमता से पहचाना था। विवेक ने पुरस्कार के पैसे खर्च नहीं किए। उसने एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। फिर इंटरनेट पर काम सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगे। पहली कमाई हुई 1,200 रुपए। उसने पैसे सीधे माँ के हाथ में रख दिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, ये क्या है? विवेक बोला, मेरी पहली कमाई। माँ ने पैसे नहीं गिने, उन्होंने बस बेटे को गले लगा लिया। उस दिन विवेक ने समझा, सफलता की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब आपकी मेहनत आपके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान ला दे। समय बीतता गया। विवेक ने पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज गया। वहां भी शुरुआत आसान नहीं थी। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, महंगा फोन नहीं था। कई बार फीस भरने के लिए वह अतिरिक्त काम करता। लेकिन अब उसके अंदर एक बदलाव आ चुका था। वह दूसरों से तुलना नहीं करता था, वह खुद से तुलना करता था। कल से आज बेहतर होना है, बस यही उसका नियम बन गया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में विवेक ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी टेक कंपनी शुरू की। कंपनी का उद्देश्य था छोटे शहरों और गांवों के दुकानदारों को डिजिटल तरीके से अपना व्यापार चलाने में मदद करना। शुरुआत में ग्राहक नहीं मिले। लोग कहते, हमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं, ये सब शहरों में चलता है, तुम बच्चे हमें व्यापार सिखाओगे? विवेक हर बार मुस्कुराकर समझाता। पहले महीने सिर्फ 3 ग्राहक मिले, दूसरे महीने 5, तीसरे महीने 10। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। 1 साल बाद उनकी कंपनी में 10 कर्मचारी थे। 3 साल बाद 100 से ज्यादा। विवेक अब पैसा कमाने लगा था, लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं भुलाई। वह अपने गांव जाता, स्कूल जाता, बच्चों से मिलता और उन्हें एक ही बात कहता, अगर तुम्हारे नंबर कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी छोटी है। एक दिन विवेक को उसके पुराने स्कूल से फोन आया। फोन पर स्कूल के प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल ने कहा, विवेक बेटा, इस साल हमारे स्कूल की स्थापना दिवस समारोह में तुम्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहते हैं। विवेक कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने पूछा, सर मुझे? प्रिंसिपल हंस पड़े। हाँ तुम्हें। फोन कटने के बाद विवेक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बचपन के सारे दृश्य घूमने लगे। गणित की वह कक्षा, बोर्ड के सामने खड़ा वह डरा हुआ बच्चा, बच्चों की हंसी, रिपोर्ट कार्ड 38%, विवेक कमजोर है, ये शब्द उसके कानों में फिर से गूंजने लगे। और फिर उसे अरुण सर याद आए। वह मॉडल, वह पहली तालियां, माँ की बातें, पिता की मेहनत, पहली कमाई, पहली जीत, सब कुछ एक साथ याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। स्थापना दिवस का दिन आ गया। स्कूल को फूलों से सजाया गया था। बच्चे यूनिफॉर्म में बैठे थे, शिक्षक मंच पर थे, प्रिंसिपल बार बार घड़ी देख रहे थे। तभी स्कूल के गेट के सामने एक कार आकर रुकी। विवेक बाहर निकला। सादा लेकिन शानदार कपड़े, चेहरे पर वही मुस्कान, बस आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका था। प्रिंसिपल आगे आए। उन्होंने विवेक का स्वागत किया। तालियां बजने लगीं। विवेक मंच की तरफ बढ़ा और तभी उसकी नजर पीछे बैठे एक बुजुर्ग शिक्षक पर पड़ी। वह शर्मा जी थे, वही शर्मा जी जिन्होंने कभी कहा था, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। शर्मा जी की आंखों में आंसू थे। विवेक मंच से उतरकर सीधे उनके पास गया, उनके पैर छुए। शर्मा जी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। विवेक ने तुरंत कहा, सर आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर उस समय मुझे कमजोर कहा गया
तो शायद उसी वजह से मैंने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की। शर्मा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि शिक्षक की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब वह किसी बच्चे को उसकी वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का फैसला सुना देता है। अब मंच पर विवेक का नाम पुकारा गया। आज हमारे बीच हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र और सफल उद्यमी श्री विवेक जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। विवेक माइक के सामने खड़ा हुआ था। कुछ सेकंड तक वह बच्चों को देखता रहा, फिर बोला, आज मैं यहाँ मुख्य अतिथि बनकर खड़ा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मैं इसी स्कूल में सबसे पीछे बैठा करता था। मुझे कमजोर कहा जाता था, मेरे नंबर कम आते थे, मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाता था और एक समय ऐसा आया जब मैंने भी मान लिया था कि मैं कमजोर हूँ। पूरा मैदान शांत था। विवेक ने आगे कहा, लेकिन मेरी जिंदगी बदलने वाली बात यह नहीं थी कि मुझे किसी ने कमजोर कहा। मेरी जिंदगी तब बदली जब एक शिक्षक ने मुझसे पूछा, तुम्हारी ताकत क्या है? विवेक ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों, याद रखना, अगर कोई आपको कमजोर कहता है तो तुरंत उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। पहले खुद से पूछो, मेरी ताकत क्या है? तालियां बजने लगीं। विवेक ने कहा, हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे ना हो सकता है आपको गणित कठिन लगता हो सकता है आपकी अंग्रेजी कमजोर हो सकता है आपके पास पैसे ना हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। फिर उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, कमजोरी स्थायी नहीं होती, लेकिन हार मान लेना स्थायी हो सकता है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। विवेक ने कहा, आज मैं आपको 5 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, खुद को दूसरों की नजर से मत देखो। लोग आपको आपके नंबरों से पहचान सकते हैं, आपको आपके कपड़ों से पहचान सकते हैं, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति से पहचान सकते हैं, लेकिन आपको खुद को अपनी क्षमता से पहचानना है। दूसरी बात, तुलना मत करो। किसी और की गति तेज है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी यात्रा गलत है।